रोटरी क्लब रुड़की मिड टाउन के सभी मेंबर्स ने करीब 60 पेशेंट्स को गोद लिया है और इनको हर महीने ये पोषक सामग्री वितरण किया जाएगी और उसके साथ साथ प्रोटीन पाउडर भी दिया जाएगा। मेडिसिन तो जो है सिविल हॉस्पिटल और गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, लेकिन न्यूट्रिशन किट देना बहुत ज़रूरी है। जो मृत्यु होती हैं टीबी से वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भारत में होती हैं, 4 लाख से भी ज़्यादा। तो ये एक लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि इनकी हेल्प कैसे करी जाए और इसे रोका कैसे जाए। 2015 से लेके अब तक लगभग 16% का ड्रॉप आया है, जो कि ग्लोबल जो मापदंड हैं उसके हिसाब से डबल है, क्योंकि ग्लोबली जो है ये 8.5% से घटा है, भारत में ये 16% से घटा है। उसके अलावा जो मॉर्बिडिटी रेट था, इसमें जो लोगों का देहांत हो जाता है, उसमें भी लगभग 18% की जो है गिरावट है। चालीस पेशेंट्स हमारे सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उन्हें डिटेक्ट किए हैं कि इन्हें टीबी है। उन 40 पेशेंट्स को हम लोग ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने दायित्व लिया है। टीबी से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टीबी 100% ठीक होने वाली बीमारी है। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ। हमारा एक कमिटमेंट है कि हम इस चीज़ को ख़त्म करें। टीबी मुक्त भारत का प्रण ले लिया, एक संकल्प ले लिया है, तो उसको भी हम जो है 2030 से पहले इसको मुक्त कराना ही कराना है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां पर रोटरी क्लब मिड टाउन रुड़की की तरफ से टीबी के पेशेंट्स को खाद्य सामग्री वितरित की गई। साथ ही टीबी के लिए जागरूक अभियान भी यहां पर चलाया गया। सर, क्या कहना चाहेंगे कि रोटरी क्लब समय समय पर ऐसे कार्य करता रहता है और आज टीबी के लिए जागरूकता आप लोग कर रहे हैं। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे समाज को डस रही है और एक हमारे प्रधानमंत्री ने और स्वास्थ्य विभाग ने एक बीड़ा उठाया है कि टीबी को भारत मुक्त करेंगे और इसके लिए अलग अलग की संस्थाएं आगे आ रही हैं और इसमें रोटरी क्लब रुड़की मिड टाउन का बहुत बड़ा हाथ है। पहले भी पिछले कई सालों में रुड़की के लिए टीबी के लिए प्रोग्राम कर चुके हैं। टीबी का कैंप लगाना, उनको अवेयरनेस लेक्चर्स करवाना, और अब की बार रोटरी क्लब रुड़की मिड टाउन के सभी मेंबर्स ने करीब 60 पेशेंट्स को गोद लिया है और इनको हर महीने ये पोषक सामग्री वितरण किया जाएगी और उसके साथ साथ प्रोटीन पाउडर भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ हर समय पर पेशेंट को ये भी बताया जाएगा कि टीबी का इलाज क्यों ज़रूरी है और टीबी जो है एक ठीक होने वाली बीमारी है, इससे डरें नहीं आप। तो इस तरह से रोटरी रुड़की मिड टाउन का टीबी मुक्त भारत बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। साथ साथ हम लोग इसके साथ एक एनीमिया मुक्त भारत का जो प्रोग्राम है उसमें भी हम सहयोग कर रहे हैं, आयरन टेबलेट्स, कैल्शियम टेबलेट्स वगैरह बांटने के साथ साथ। तो ये हमारा एक प्रोग्राम ऐसा है जो कि आगे तक चलेगा। 6 महीने का तो अभी तक हमने कहा ही है और आगे जैसे हमारे मेंबर्स तैयार होंगे उसको हम आगे भी कोशिश करेंगे कि इसको आगे के लिए भी और भी बढ़ा सकें हम लोग। हम अवेयरनेस तो फैला रहे हैं, लेकिन इसके कुछ प्रिकॉशंस भी हम ले सकते हैं क्या कि ये बीमारी हो ही ना? इसके प्रिकॉशन जो हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं और उनके रिश्तेदार हैं उनको बताए गए हैं और उसमें सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये है कि जो बलगम निकलता है फेफड़े की टीबी के अंदर, वो बलगम को इधर उधर ना डालें, उसके लिए रहें। बच्चों को इससे दूर रखें टीबी के मरीज़ से, और उनके जो खाने के बर्तन वगैरह हैं वो सब अच्छे से धो करके साफ़ करके गर्म पानी में धोएं, गर्म पानी में उनको उबाल करके धोएं ताकि कि वो टीबी के कीटाणु वहीं के वहीं मर जाएं। सर, जैसे हमने कोविड में देखा, कोविड मतलब ऐसी बीमारी थी जो मतलब बहुत मुश्किल से ठीक हो पाई और अभी भी कहीं ना कहीं कुछ केसेस मिल ही जाते हैं। तो टीबी भी क्या वैसा ही मतलब एक बैक्टीरिया में कहूँ या कि इसका भी इलाज बहुत मुश्किल है? नहीं, टीबी का इलाज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर टीबी समय से पता लग गई, डॉक्टर ने और टीबी के डिपार्टमेंट के लोगों ने अगर उन्हें अच्छी तरह से समझाया कि टीबी ठीक होने वाली बीमारी है। कोविड तो एक ऐसी बीमारी थी जो फैलती थी, बहुत जल्दी फैलती थी, एक समय के लिए होती थी, लेकिन टीबी से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टीबी 100% ठीक होने वाली बीमारी है। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ और आपके माध्यम से भी मैं चाहूँगा कि पब्लिक में, समाज में आप ये मैसेज पहुँचाएँ कि टीबी से बिल्कुल ना डरें। टीबी ठीक होने वाली बीमारी, 100% ठीक होने वाली बीमारी है। इसमें सिर्फ एक ज़रूरी चीज़ ये है कि ट्रीटमेंट पूरे समय तक लें। ऐसा ना हो कि पेशेंट ने कहा 1.5 महीने में या 6 महीने में ठीक हो गया, 3 महीने में ठीक हो गया तो दवाई बंद कर दें किसी के कहने पे। ये काम नहीं होना चाहिए। अगर टीबी की दवा बीच में छोड़ी और टीबी दोबारा हुई
तो वो हम लोग कहते हैं उसको MDR TB। उसका ट्रीटमेंट भी महंगा होता है, इलाज भी मुश्किल होता है और उसमें मरीज़ की जान जाने की ज़रूरत होती है। तो हमारा काम जो प्रेजेंट प्राइमरी TB है उसको भी बचाना है, उसको ट्रीटमेंट करना है और MDR TB को बचाना है। थैंक यू सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि हम टीबी जैसी बीमारियों के लिए अवेयरनेस कैसे अवेयर कैसे करें लोगों को? हाँ, हम लोगों ने अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, रोटरी क्लब रुड़की मिड टाउन के सब मेंबर्स हैं। हम लोगों ने पहले पोलियो के पेशेंट्स के लिए उसके अभियान चलाया था वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड से पोलियो को ख़त्म कर दिया गया है। सिर्फ 1 या 2 कंट्री हैं जैसे पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान, थोड़े कुछ केसेस बचे हुए हैं। उसी तरह इस वक्त हमने जैसे एक राष्ट्रीय अभियान चला है प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी, उसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें सपोर्ट करते हमें ये इसी चीज़ को भी हमारा एक कमिटमेंट है कि हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। थैंक यू। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? देखिए, यह रोटरी की हमेशा से यही चाहा है कि लोगों के लिए कुछ करें और सोसाइटी में ऐसा एक इम्पैक्ट डाले कि लोगों को लगे हाँ, हमारा रोटरी क्लब मिड टाउन कुछ कर रहा है। हमने अभी हमारा एक प्रोग्राम 1 जुलाई को भी आता, उसमें हमने कहा था कि हम लोग जो हैं डेंगू को लेके एक ड्राइव करने वाले हैं, लेकिन हमें यहाँ के डॉक्टर्स ने बताया कि टीबी के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और हमें उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। और मेडिसिन तो जो है सिविल हॉस्पिटल और गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, लेकिन न्यूट्रिशन किट देना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने इसे बिल्कुल तत्काल ही, हमें जैसे पता लगा, हमारे सब मेंबर्स के साथ मीटिंग करके हमने विद इन अ वीक ये सारी चीज़ें अरेंज करी। और हम ये चाहते हैं कि लोग खाएँ, अच्छे से अच्छी चीज़ खाएँ, प्रोटीन वाली चीज़ें खाएँ और जल्दी से जल्दी सही हों। सर ये जो न्यूट्रिशन किट आप लोगों ने यहाँ पर बांटी है, इसमें क्या क्या मतलब हम सम्मिलित कर सकते हैं? इसमें हमने मैम रोटरी क्लब ने जो प्रोवाइड करा है उसमें आटा है, दाल है, चना है और प्रोटीन पाउडर है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, और ऑयल प्रोवाइड करा है, जैसे सरसों का तेल की प्रोवाइड करा है, जिससे कि उन लोगों को दवाई तो सरकार दे रही है फ्री में, लेकिन जो उस दवाई को बेसिकली शरीर को एक क्षमता चाहिए उस दवाई को भी सहन करने की और जल्दी ठीक होने के लिए, तो वो हमारा प्रयास है कि हम वो न्यूट्रिशन किट के थ्रू उन लोगों को इतना पोषण दे सकें कि वो 1 महीने के लिए इस किट के थ्रू अपने आप को प्रॉपर फूड सप्लाई कर सकें जो वो खा रहे हैं उसके साथ में। तो हम ये अभियान 6 महीने के लिए चलाएंगे। हर महीने हम इन पेशेंट्स को ये किट प्रोवाइड करेंगे। और आपको जान के हैरानी होगी कि हमारा कंट्री जो है, भारत में सबसे ज़्यादा जो मृत्यु होती हैं टीबी से, वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भारत में होती हैं, 4 लाख से भी ज़्यादा। तो ये एक लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि इनकी हेल्प कैसे करी जाए और इसे रोका कैसे जाए। तो हमारा अभियान ये है कि अवेयरनेस के साथ साथ हम प्रैक्टिकली कुछ लोगों को प्रोवाइड कर सकें जिससे कि वो लोग जल्दी ठीक हो सकें और ये बीमारी आगे ना फैले। जिन लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं और मतलब ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं और आप लोग समय समय पर ऐसे कैंप्स लगाते हैं, मदद करते हैं लोगों की, तो वो लोग आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? मैम अभी तो ये अभियान सिविल हॉस्पिटल के थ्रू चल रहा है, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल एक बहुत ही ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है और ये निःशुल्क सब कुछ करते हैं। तो उसमें हमें जो है बहुत ज़्यादा विश्वास है कि जो भी पेशेंट्स इनके थ्रू आ रहे हैं वो प्रॉपर फॉलोअप होंगे, क्योंकि इस ट्रीटमेंट में फॉलोअप का ही मेन वो है। हम किसी को एक बार दे दें फिर वो दोबारा ना आए। जो सिविल हॉस्पिटल के थ्रू जुड़ा हुआ है वो हमारे लिए बहुत मतलब विश्वसनीय एक तरीके से तरीका है जिससे कि हम फॉलोअप भी कर सकते हैं। बाकी अगर हमारे जो क्लब के डॉक्टर्स हैं वो भी हमें इसमें सहयोग कर सकते हैं जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। सर आज जो ये टीबी के मरीज हैं उनके लिए एक जागरूकता अभियान और न्यूट्रिशन किट जो यहाँ पर वितरित किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टीबी जो है वो एक गंभीर समस्या है और दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है कि भारत में टीबी के मरीज़ काफ़ी हैं। लगभग 2023 में जो रिपोर्टेड थे वो 23 लाख के लगभग थे। बट इसमें एक पॉजिटिव बात क्या है कि 2015 से लेके अब तक लगभग 16% का ड्रॉप आया है, जो कि ग्लोबल जो मापदंड हैं उसके हिसाब से डबल है, क्योंकि ग्लोबली जो है ये 8.5% से घटा है, भारत में ये 16% से घटा है। उसके अलावा जो मॉर्बिडिटी रेट था, इसमें जो लोगों का देहांत हो जाता है, उसमें भी लगभग 18% की जो है गिरावट है। उसका कारण क्या है कि हम लोगों ने, मतलब जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इसको पहले प्रिवेंशन, फिर डिटेक्शन, उसके बाद इसका सॉल्यूशन और उसके बाद एक फॉलोअप, इस प्रकार से एक 4 सूत्रीय प्रोग्राम रखा है। उसी के अंदर जो है ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत में हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जो जो है पार्टिसिपेशन जो होता है उसकी भी एक जिम्मेदारी बैठती है। तो इसीलिए जो हमारा एक रुड़की के अंदर प्रमुख संस्था है रोटरी क्लब रुड़की मिड टाउन,
यहाँ हिमांशु जी प्रेसिडेंट साहब खड़े हैं, राजेश गुप्ता जी हमारे असिस्टेंट गवर्नर हैं, विवेक जी हमारे सेक्रेटरी हैं। तो हम लोग जो है निरंतर जो है अलग अलग योजनाओं पे काम करते हैं। उन्हीं में से एक योजना पे हम लोगों ने क्या लिया है कि टीबी मुक्त भारत जो है उसके लिए हम लोग न्यूट्रिशन किट्स जो हैं उसको, जो पूरा कोर्स रहता है, ड्यूरेशन रहती है 6 महीने की, उसके अंदर जो है 6 महीने के अंदर आप निरंतर जो है कुछ पेशेंट्स को अडॉप्ट करते हैं और उनके न्यूट्रिशन का आप लोग ध्यान रखते हैं। तो हम लोगों ने भी एक इनिशिएटिव लिया है और रोटरी से जुड़े और भी जो संस्थाएं हैं, जैसे अभी थोड़े समय में इनर व्हील भी आ रहा है, उन लोगों ने भी एक जो है उसमें प्रण लिया है। तो इसी प्रकार से हमें लगता है कि एक जन भागीदारी से इस संकल्प को लिया जा सकता है कि भारत को टीबी मुक्त किया जाए। 2030 जो है वो एक ग्लोबल लक्ष्य है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जन भागीदारी से हम लोग उसे 2030 से पहले हम लोग टीबी मुक्त भारत के लिए अपना काम को पूर्ण कर लेंगे। सर, जैसे देश से पोलियो को भगा दिया गया, ऐसे ही आपको लगता है कि कितने टाइम में हम देश से टीबी को भी ऐसे ही भगा देंगे? हाँ, बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, पोलियो को ख़त्म करने में जो है रोटरी जो संस्था है उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा और पोलियो मुक्त भारत के साथ साथ विश्व में पोलियो के लिए जो है उसको पोलियो मुक्त कैसे किया जाए। पोलियो के पहले बहुत केस आते थे, अब आप देखेंगे इक्का दुक्का केस आते हैं, उसमें भी बहुत फास्ट एक्शन है। तो उसमें जो रोटरी इंटरनेशनल है और रोटरी इंडिया है उसने बहुत काम किया। इनफैक्ट हमारे क्लब के कई डॉक्टर्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन बहुत था। यहाँ रुड़की के प्रमुख डॉक्टर्स हैं, उन्होंने उसके ऊपर बहुत काम करा। उसी के तरीके से लेप्रोस्कोपी पे हम लोगों ने मतलब लगातार निरंतर सरकारों ने काम करा और लेप्रोस्कोपी जो है उसको जो है उसमें बहुत घटोतरी उसमें देखी गई। इसी प्रकार से टीबी को अब एक लेके जाए, जब टीबी मुक्त भारत का प्रण ले लिया, एक संकल्प ले लिया है, तो उसको भी हम जो है 2030 से पहले इसको मुक्त कराना ही कराना है। यही हम सबका वो है और लक्ष्य भी यही है। इसमें जो हम लोग जन भागीदारी से योगदान कर सके वो हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू सर। सर, आप क्या बताएंगे, जैसे कि अवेयरनेस हम कर रहे हैं लोगों के बीच में जाके, तो अवेयरनेस के साथ साथ ट्रीटमेंट कितना ज़रूरी है टीबी का? देखिए, अवेयरनेस और ट्रीटमेंट दोनों अलग अलग पहलू हैं। अवेयरनेस का माम तो ये है कि चलिए आपने किसी को पहचान लिया कि भाई इसमें टीबी है, उसके बाद आपने कुछ किया नहीं। और ट्रीटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। अवेयरनेस से तो उसको पता चल गया कि देखिए जी मेरे को टीबी है, अब मैं क्या करूं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं, कोई गांव के हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं हमें करना क्या है, कहाँ जाएं। तो रोटरी क्लब रुड़की मिड टाउन ने अब ये बीड़ा उठाया है प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। टीबी मुक्त भारत के उद्देश्य से हम लोग इस पे चल रहे हैं और आज हमने 40 पेशेंट्स हमारे सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उन्हें डिटेक्ट किए कि इन्हें टीबी है। उन 40 पेशेंट्स को हम लोग ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने दायित्व लिया है, रोटरी क्लब रुड़की मिड टाउन के सदस्यों ने सबने मिलकर। तो उसको अब हम आगे और बढ़ाएंगे और हमारा पूरा यकीन है कि इन 40 पेशेंट्स को हम अगले 6 महीने या 7 महीने में टीबी मुक्त हम कर देंगे, ऐसा हम लोग मान कर चल रहे हैं। और इक्का 1 या 2 पेशेंट अगर उनको हमें फर्दर ज़रूरत पड़ी, उसके लिए भी ट्रीटमेंट हम इनको करते रहेंगे, फ्री मुफ्त निरंतर करते रहेंगे। उसके बाद भी हमने यहाँ के डॉक्टर्स से हमने अनुरोध किया है कि आप जैसे जैसे पेशेंट्स आपको डिटेक्ट होते रहें, आप हमें बताते रहें, हम कोशिश करेंगे उन सबको भी हम अपनी इस टीम में शामिल करेंगे और मुफ्त इलाज हमारे क्लब की तरफ से हम उनको करेंगे। ऐसा हमारा उद्देश्य है। सर, यहाँ पर आप लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें न्यूट्रिशन किट भी दे रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा सर्वे भी किया जा रहा है या फ्यूचर में किया जाएगा जहाँ पर हम टीबी के पेशेंट्स को जाकर डिटेक्ट कर सकें, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें टीबी है? भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकारों की तरफ से हर हॉस्पिटल में ये अभियान ऑलरेडी चल रहा है। तो टीबी को डिटेक्शन का जो अभियान चल रहा है, वो डिटेक्शन हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, वो टीम में लगी हुई है, वो इसमें निरंतर लगे हुए हैं। अब हमने उनका काम आगे का जो बीड़ा उठाया है, उनको ट्रीटमेंट देने का, हम उसमें तत्पर हैं और हमने आश्वासन दिया है यहाँ के डॉक्टर्स को कि आप जितने पेशेंट्स हमें ला के देते रहेंगे, हम उनका ट्रीटमेंट मुफ्त इलाज हमारे क्लब की तरफ से हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा, आज रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में रोटरी क्लब मिड टाउन रुड़की की तरफ से टीबी के अवेयरनेस के लिए कैंप लगाया गया, साथ में न्यूट्रिशन किट भी लोगों को बांटी गई। लेकिन ये आपका भी कर्तव्य बनता है और हमारा भी कर्तव्य बनता है, जैसे कि रोटरी क्लब मिड टाउन और सिविल हॉस्पिटल मिलकर टीबी के मरीजों के लिए ऐसे अवेयरनेस फैला रहा है, उन्हें ज़रूरतमंदों को इलाज दे रहा है। तो आप भी अवेयरनेस फैलाएँ और हम भी अवेयरनेस फैलाते हैं। बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।